नमस्कार दोस्तों, अगर आप बैंक की नौकरी चाहते हैं तो केवल 10 मिनट इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपका मन बन जाए इस एग्जामिनेशन को निकालने का, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं आप सबों के सामने बैंक पीओ यानी कि प्रोविजनरी ऑफिसर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोविजनरी ऑफिसर बनना एक बहुत ही प्रतिष्ठा का काम होता है। और आइए ज़रा समझते हैं कि प्रोविजनरी ऑफिसर बनने के लिए आपको चाहिए क्या, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, रिजर्व्ड क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बैंकों में आपकी नौकरियां लग सकती हैं और किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। फुल डिटेल दूंगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस इस वीडियो से रिलेटेड मिलते रहें। आइए ज़रा बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। और आईबीपीएस का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल, जिसके अंतर्गत 4 अलग अलग पदों पे भर्तियां होती हैं। आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले बैंक क्लर्क के रूप में, दूसरा बैंक पीओ के रूप में, तीसरा आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के रूप में और चौथा आरआरबी ऑफिसर के रूप में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बैंक पीओ की कितनी कैटेगरीज हैं। तो दोस्तों, बैंक पीओ की 2 कैटेगरीज हैं और बैंक पीओ में 2 तरीके से भर्ती ली जा सकती है। सबसे पहली भर्ती होती है आईबीपीएस के तहत, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे, और दूसरी भर्ती होती है एसबीआई के तहत। दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको केवल और केवल एक ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी प्रतिष्ठित कॉलेज से आपके पास होनी चाहिए। किसी भी एक गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा एफिलिएटेड कॉलेज से अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, साइंस से बिलोंग करते हो या किसी दूसरे स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एज लिमिट के बारे में जानते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट इसका 20 साल से 30 साल के बीच में है, लेकिन इसमें 4 तरह की क्राइटेरियाज अलग से लगाई जाती हैं, यानी कि 4 रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी में 3 साल का एक एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है। दूसरा बात करते हैं एसटी एससी के बारे में। तो इसमें 5 साल का एक एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है। अगर चौथा बात करूं पीडब्ल्यूडी के बारे में, तो इस कंडीशन में 10 साल का एक एक्स्ट्रा रिजर्वेशन बच्चों को दिया जाता है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उस कंडीशन में आपको 5 साल का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म्स कब निकलते हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन फॉर्म्स की, तो इसका फॉर्म जो है वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में निकल जाता है और लगभग एग्जामिनेशन का डेट भी है उसी के आसपास होता है। यानी कि अगस्त से अक्टूबर के बीच आप तैयार रहें। अगस्त आ चुका है और फॉर्म जो है वो आने वाले होंगे। दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो एग्जामिनेशन पैटर्न इसके 3 तरह के हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरा मेंस एग्जामिनेशंस और तीसरा है आपका इंटरव्यू। डिटेल में समझते हैं। आइए दोस्तों, इसका इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन नहीं होता है, इंटरव्यू सामने से होता है, लेकिन याद रखें ये बैंक के एग्जामिनेशंस पूरी तरह से ऑनलाइन होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें लगभग 100 मार्क्स दिए जाते हैं और टाइम लिमिट केवल 1 घंटे का होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि टाइम लिमिट इज ओनली 60 मिनट एंड यू हैव टू सॉल्व approximately 100 of questions. So it is quite difficult, but if you will have determination and you will make some nice effort and in a good direction, you can crack this examination. दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेन सब्जेक्ट्स की। दोस्तों, इसके अंदर अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इंग्लिश के बारे में। दोस्तों, इसमें बेसिकली 4 अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है इंग्लिश। और इंग्लिश के अंदर लगभग 155 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबको मिला जुला के 200 नंबर आपको दिए जाते हैं। टाइम लिमिट इसका 3 घंटा होता है। दोस्तों, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहला एग्जामिनेशन इंग्लिश का होता है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं और साथ ही साथ 20 मिनट का समय इसको क्रैक करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी आती है मैथमेटिक्स, जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 मार्क्स के भी होते हैं और लगभग 20 मिनट का समय इनको क्रैक करने के लिए आपको दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर 35 सवाल होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं
और टोटल टाइम इसमें भी आपको 20 मिनट का ही दिया जाता है। तो गंभीरता से इसको लें और एग्जामिनेशन में शांत दिमाग से बैठने की कोशिश करें। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं मेंस एग्जामिनेशन की तरफ। अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं दोस्तों, तो अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 पूछे जाते हैं, मार्क्स इसमें 200 हैं और टोटल 160 मिनट का समय आपको दिया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से सब्जेक्ट्स को बांटा गया है। तो दोस्तों इसको सब्जेक्ट्स को इसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की। स्क्रीन के आपको सारी चीजें नजर आ रही होंगी, मैं केवल उसको रीड कर रहा हूं, आप वहां से सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 50 हैं, 50 मार्क्स के होते हैं और 35 मिनट का समय इनको दिया जाता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और टोटल 35 मिनट का समय दिया जाता है। अगर मैं रीजनिंग और कंप्यूटर की बात करूं तो रीजनिंग और कंप्यूटर के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट का टोटल समय इसमें दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के होते हैं और टाइम लिमिट 45 मिनट का दिया जाता है। दोस्तों इसमें एडिशनली एक और एग्जाम लिया जाता है जिसको हम लोग राइटिंग टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर एस्से और लेटर्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने होते हैं। और ध्यान में रखें कि एस्से और लेटर के लगभग 25 यानी कि टोटल 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, इतने क्वालिफिकेशंस के बाद आप एंटर करते हैं इंटरव्यू के अंदर और इंटरव्यू में जाकर के आपको टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी को 40% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। लेकिन वहीं अगर मैं ST SC की बात करूं तो ST SC को केवल 35% मार्क्स एक्वायर करने पे भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों अपने आसपास के किसी भी संस्था को ज्वाइन करिए जहां पे बैंक की तैयारी होती हो, बैंक एग्जामिनेशन में बैठिए, कम से कम 2 साल जम करके मेहनत करिए और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।